हेलो एवरीवन, सो दिस लेक्चर इज़ अबाउट द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल एक अलग तरह का सेल होता है। लाइक जो प्राइमरी हमने बैटरीज पढ़ी थी एंड सेकेंडरी बैटरीज पढ़ी थी, इससे थोड़ा सा ये अलग होता है। देखो, अभी तक हमने ये सभी बात करी है, और ये जो फ्यूल सेल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल ये फ्यूल सेल बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। ठीक है ना, फ्यूल सेल इज़ दैट गैल्वेनिक सेल। होता क्या है, आपको पता है कि जो सेल्स है एंड जो बैटरीज है, दीज आर ऑल व्हाट काइंड ऑफ सेल्स? वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, जो भी आप बैटरीज पढ़े जा रहे हो, जो भी आप सेल्स पढ़े जा रहे हो इसमें, ठीक है, जैसे आपका लेड स्टोरेज बैटरीज थी, वो भी क्या थी? दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखो, दो सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। बट हमेशा याद रखना है, जो बैटरीज वगैरह है वो सारी जो सेल्स है आपके ये यूज़ हो रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो फ्यूल सेल क्या होता है? दिस इज़ द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that are designed to convert the energy of combustion of fuels कौन से? लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा, directly into electrical energy, and these cells are called the fuel cells। देखो क्या हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है जो आपका फ्यूल सेल है वो आपका एक टाइप है गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल का ही टाइप है। ठीक है, फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, फ्यूल सेल। अगर ये गैल्वेनिक सेल है तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है आपको पता होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब क्या हुआ कि सम आपके अंदर जो आपका ये सेल है उसमें कुछ स्पॉन्टेनियस, क्या ये पहले भी बता चुके हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होगी जिसकी वजह से आपकी एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब लास्ट में आपको जो एनर्जी मिल रही है थ्रू दीज रिएक्शंस इनसाइड द सेल, वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, गॉट इट। तो वही बताया जा रहा है, ये फ्यूल सेल भी एक तरह का गैल्वेनिक सेल ही है। बट इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो अंदर रिएक्शन हो रही है बेसिकली, वो रिएक्शन कौन सी है? वो है कंबशन। कंबशन क्या होता है? जब आपका हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब उसकी बर्निंग होती है। ठीक है, तो दिस इज द कंबशन। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्यूल सेल में कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है दैट इज द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स और कौन से हो सकते हैं? फ्यूल्स होता है हाइड्रोजन का फ्यूल, मीथेन फ्यूल, या फिर मिथेनॉल। कोई भी हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोजन की अगर बर्निंग होगी, उससे क्या होगा? कंबशन ऑफ फ्यूल होगा इनसाइड द सेल। मतलब क्या है ये? रिएक्शन जो बोलते हैं हम, हाँ, अंदर जो बैटरी सेल्स है उसमें रिएक्शन हो रही है ना। इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल में ये है कि इनसाइड द जो सेल है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? कंबशन हैपन्स। ठीक है, कंबशन हैपन्स। अब वो कंबशन किसी का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का भी हो सकता है, मीथेन, मिथेनॉल, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है? दीज आर द फ्यूल्स। तो आपको पता है कंबशन से हमारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, वो आपको पता था ना। जो इसमें केमिकल एनर्जी जो निकल रही है वो कंबशन से निकली हुई एनर्जी है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इसको बाद में डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूल सेल यही होता है। जस्ट फ्यूल सेल में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है अंदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज़ द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर नाउ डेज है फ्यूल सेल, वो कौन सा है? वो है फ्यूल सेल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे तो आप फ्यूल सेल मीथेन की कंबशन से भी बना सकते हैं, बट जो आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, दीज आर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला फ्यूल सेल। तो हम फ्यूल सेल की बात करते हैं। फर्स्टली इसका डायग्राम। ठीक है, आपको डायग्राम इस तरह का बनाना है। यहाँ पे लाइंस ड्रॉ हो गई है, लाइंस अंदर ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से आपको आउटलेट या इनलेट आपको दिखाने हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका आउटलेट है। अब होता क्या है, आपने यहाँ पर दो आपने रॉड्स लगा दी, एक होगी एनोड एंड कैथोड, मतलब आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, और वो क्या हो गए? वो फाइनली डिवाइडेड क्या हो गए? वो आपके पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हो गए। ठीक है, पोरस मतलब जो जिनमें छेद होते हैं। ठीक है, जिनमें अंदर पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, वो पोरस
पोरस ये कौन से हो गए आपके, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स आपने लगा दिए, ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और ये आपने कंटेनर ले लिया और उसके बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। और वो कौन सा सॉल्यूशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एक्वस का मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा पानी भी है, ठीक है। एक्वस का मतलब हमेशा होता है किसी चीज़ में पानी है बट वो पानी इतना भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड टर्म लगा दिया, इसलिए जो ये ग्रीन कलर का आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है सेल में इलेक्ट्रोलाइट तो होता ही है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो यहाँ पे NaOH लिया है। इनफैक्ट NaOH के अलावा भी कई और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है फर्दर, क्या होता है, अभी भी रिसर्चेस चल रही है कि हम इसके इलेक्ट्रोड्स को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सके या फिर ये जो बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट है उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सके, सो दैट हमें जो बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए आप ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है या फिर जो ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, टू गेट द हायर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाई एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन अबव फ्यूल सेल देखो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू द पोरस टू द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड दैट इज द इनटू द, और वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्वस NaOH इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। क्या हुआ कि हाइड्रोजन को यहाँ से बबल, इसके बबल हाइड्रोजन के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि जो ये गैसेस है वो तो बबल फॉर्म में ही होगी, ठीक है, गैसेस है ना, तो यहाँ से उसके बबल्स यहाँ पर जाएंगे और इस वाले पूरा जो इलेक्ट्रोड्स है एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे जाएंगे, ओके। और एक और चीज़, एक और ये इसमें एक बात है कि दिस इज़ द, कौन सा सेल है, दिस इज़ द गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में आपको पता होगा कि एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज एंड आपका कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, ओके। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि इन अ फ्यूल सेल एनोड पर कौन सा चार्ज है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ से आउटलेट बनाया है किसका, वाटर भी निकलेगा, अभी हम नीचे करेंगे, तो यहाँ से वाटर का आउटलेट बनाया गया है। तो ये आपका पूरा सेटअप है। अब देखो होता क्या है, हमने ये समझ लिया, अब इसके साथ और चीज़ें भी है जो डाली जाती है, सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ जो ये रिएक्शन इनकी होनी है उसके रिएक्शन के रेट को, रेट क्या होता है, स्पीड, उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए या फिर इफ़ेक्टिव एफिशिएंट आपको, ताकि आपको रिजल्ट मिले, उसके लिए कैटलिस्ट डाला जाता है। और आपको कैटलिस्ट का पता है, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है कि वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, बट इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर इट स्पीड्स अप द रिएक्शन। सो कैटलिस्ट कौन से डाले जाते हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम डाला जाता है या फिर पैलेडियम डाला जाता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्लैटिनम एंड पैलेडियम है, दीज आर द गुड कैटलिस्ट, ठीक है। और ये क्या है, फाइनली डिवाइडेड क्यों लिखा है कि बहुत फाइनली डिवाइडेड, छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं, फाइनली डिवाइड करा जाता है प्लैटिनम एंड पैलेडियम के मेटल को, सो दैट क्या होता है, सो दैट आपके पास ज़्यादा सरफेस हो। जब भी फाइनली डिवाइड किसी चीज़ को करते हो उसकी वजह से एक चीज़ होती है कि जो सरफेस मिलता है, ठीक है, मेटल का जो सरफेस होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें आपको एड्जॉर्प्शन भी होती है प्लैटिनम एंड पैलेडियम के सरफेस पे, इसीलिए आपको फाइनली डिवाइडेड लेना होता है, सो दैट प्लैटिनम और जो पैलेडियम है, जो कैटलिस्ट है, वो अपना काम और इजीली करे, इसीलिए आया फाइनली डिवाइडेड, ठीक है। These things are incorporated into the electrodes, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के साथ ये भी चीज़ें रहेगी जो कि कैटलिस्ट है, फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, या फिर रेट का मीनिंग क्या होता है, स्पीड, ठीक है, टू स्पीड अप द रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन होनी है। नाउ कम्स टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द रिएक्शंस एट एनोड एंड द cathode. You know that at anode there is a negative charge and at cathode there is a positive charge. So इसमें रिएक्शंस क्या होती है, अब देखो एनोड से जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे हमेशा जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे हमेशा, चाहे कोई भी सेल है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होती है रिडक्शन। और एनोड पर क्या होगी, हाइड्रोजन यहाँ से हम देंगे एनोड की तरफ और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसको हमने कैथोड वाली साइड से दिया है और होनी ही ऑक्सीजन की रिडक्शन होनी है। तो देखो हम यहाँ पर कैसे देखेंगे कि जो ये H2 है,
जो ये हाइड्रोजन है सबसे पहले वो बनाएगा वाटर, ठीक है। इस तरह से समझो आप, ये तो पूरी रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है, पूरी रिएक्शन लिखी हुई है। आप इस तरह से समझो कि जो ये हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है एट द एनोड, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सबसे पहले H2O। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे है +1। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट गई, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है ये क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हैपन्स इन दिस रिएक्शन। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें चीज़ आती है कि हाँ, हमारे ये चीज़ तो हो गई, बट बैलेंस भी तो करनी है रिएक्शन को। अब बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीजन लाना चाहोगे इधर, तो आप देखो कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, जिसमें कि Na पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट हो गए, OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट हो गए। तो हमने वही OH नेगेटिव आयन को यहाँ ले लिया टू बैलेंस दिस रिएक्शन। अगर OH नेगेटिव आयन ले लिया और वैसे भी यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पर भी तो आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, वो भी बात सही होगी। बट अब बैलेंस करने की बारी आ गई। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हमने बैलेंस करने लगे तो हम यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे फिर 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 2 ज़र 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 4 5 6 हो गए, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ना क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 4 यूनिट आ गया और यहाँ पे 1 यूनिट था, इसीलिए हमने 4 यहाँ पर लगा दिया टू बैलेंस द इक्वेशन। तो आपकी एनोड पे ये रिएक्शन आगे लर्न कर लो इसको डायरेक्टली, क्योंकि इसमें बाकी क्या है, सेल्स में और बैटरीज में बाकी क्या होता है, बाकी कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होती है। जस्ट आपको एनोड एंड कैथोड जो होता है उसके लिए उसकी जो रिएक्शंस है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड पे पता है आपको, कैथोड पर होती है रिडक्शन, ठीक है। तो और ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की रिडक्शन होनी है, तो ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन और क्या बनाएगा, अब देखो ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन रिड्यूस होके जाता है OH नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 है। तो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट रिजल्ट इन द रिडक्शन, ठीक है, तो रिडक्शन है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो ठीक है, ठीक है, अभी बैलेंस बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले देखो, सबसे पहले एटम्स होने चाहिए, ठीक है। एटम्स देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे OH नेगेटिव लगाएंगे, OH नेगेटिव तो पहले से था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम वाटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाटर पहले से था, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव का सहारा लिया। अब यहाँ पे OH नेगेटिव पहले है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर ले आएंगे, ठीक है। वाटर ले आया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव हमने कर लिया। तो वैसे भी ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होती है, ठीक है। अब नाउ इसको हमने करना है, अब जो एटम्स है, एटम्स को हमने बैलेंस करने हैं, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो अगर हम ऐसा कर ले कि यहाँ पर इसको 2 लगा ले और यहाँ पे 4 लगा ले, तो ये क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये वहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गए 2 ऑक्सीजन, यहाँ थे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। बट अब बात क्या हुई, अब जो चार्ज है वो आपका बैलेंस नहीं है, यहाँ पे -4 चार्ज है, यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको 4 नेगेटिव चार्ज करेंगे, तो दिस इज द कैथोड पर जो रिएक्शन आएगी, ठीक है, वही यहाँ पे आपके पास लिखा गया है। नाउ व्हाट हैपन्स कि ओवरऑल रिएक्शन भी आपको लिखनी होती है। आपको पता है ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमारे सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन्स है एट द एनोड एंड कैथोड दैट शुड बी इक्वल। तो वैसे भी ये इक्वल आ गया, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ना था, तो आपने ये कैंसल आउट हो जाएंगे। नाउ यहाँ पर कितना आया, देखो 2H2 आ गया प्लस O2 भी आपके पास आ गया। यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर थे, यहाँ पे 4 मोल ऑफ वाटर थे, तो आपने क्या किया, ये कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड आपके पास कैंसिल होने के बाद कितने बच गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपने वो लिख लिए। 4 इलेक्ट्रॉन गॉट कैंसिल, और उसके बाद 4 OH नेगेटिव है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा 4 OH नेगेटिव से। सो द ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूल सेल।
ऑफ द कंबशन ऑफ किसका, कंबशन ऑफ जब हमारा हाइड्रोजन हो रहा है तो उसकी रिएक्शन ये है। और वैसे भी यहाँ से देख लो एक्चुअल में भी कंबशन हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन कंबशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो है, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसे भी सोच सकते हो कि बर्न कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ क्या होगी, मैसिव अमाउंट ऑफ यहाँ से एनर्जी या फिर हीट रिलीज होगी, ठीक है, जो कि जैसे कि ड्रॉ कर सकते हो किसके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास निकलेगी। तो ये बहुत अच्छा हमारा मेथड है टू गेट द मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दीज बेसिक ingredients, ठीक है, these basic reactants. The cell runs continuously as long as the reactants are supplied. और फ्यूल सेल की खास बात क्या है आपको याद रखना है, फ्यूल सेल में हमारा क्या है, हमने ऐसे नहीं किया अनलाइक अदर्स जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी था, उसमें हम क्या करते थे, पहले ही हम एक बैटरी बंद कर देते थे और उसके अंदर हम पूरा सॉल्यूशन डाल देते थे और उसको बंद कर देते थे, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता था कि एक बार जब अगर वो प्राइमरी बैटरी ख़त्म हो गई तो दोबारा उसको रिचार्ज नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स नहीं होती थी उसमें। एंड सेकेंडरी बैटरी में क्या होता था कि बंद कर दिया हमने पूरा सेल, ये इनलेट्स नहीं होते थे, ठीक है, पूरा हमने सेल बंद कर दिया, अंदर हमने केमिकल्स डाल दिए, तो जब वो केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाती थी उसके बाद हम उसको रिचार्ज करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देते थे, तो रिएक्शन क्या हो जाती थी, रिएक्शन रिवर्स हो जाती थी, इसकी वजह से वो रिचार्ज होता रहता था, जैसे कि इन्वर्टर का केस। बट ये वाला केस बहुत ही डिफरेंट है, इसमें क्या है कि आपका कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ रिएक्टेंट है, आप कॉन्टिन्यूसली जो रिएक्टेंट्स है वो दिए जा रहे हो सेल में। ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स कर दिया, जैसे हमारे वॉचेस में जो सेल्स आते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं अंदर वो फिक्स है, ऐसा तो नहीं है कि आप सेल में बाहर से कोई केमिकल दिए जा रहे हो, ठीक है। तो फ्यूल सेल में ये होता है कि आप कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, उसका कॉन्टिन्यूस फ्लो आप करवाते जा रहे हो। एज लॉन्ग एज दीज आर सप्लाइड, आपका जो सेल है दैट विल कंटिन्यू टू वर्क। अगर आपने ये वाली जो आपने रिएक्टेंट्स है वो बंद कर दिए देने, तो आपका जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आपको पता है कि आपने H2+O2 आपको क्या मिला, वाटर मिला। अब वाटर क्या है, वाटर को निकालना भी तो है, तो वाटर इस जरिए यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पे कोई पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन बिल्कुल निग्लिजिबल है। H2 एंड O2 आपके पास है, ठीक है, गैसेस है, इजीली अवेलेबल है, और आप इसको इसमें कंबशन करवा रहे हो H2 की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो क्या हो रहा है, आपके पास सिर्फ वाटर निकल रहा है, साथ में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। जैसे जैसे आप कॉन्टिन्यूसली इन रिएक्टेंट्स को अंदर देते जाओगे, वैसे वैसे साथ में बाहर आउटपुट आपको क्या मिलता जाएगा, वाटर निकल रहा है, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, जिससे कि आप फर्दर कामों में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे। फ्यूल सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस फ्यूल सेल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला सेल है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इज़ वन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल। और भी फ्यूल सेल है, जैसे मीथेन का भी फ्यूल सेल है, बट जो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला है ये बहुत हिट रहा है, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। फ्यूल सेल्स, एक तो फ्यूल सेल्स जो ये होते हैं वो पॉल्यूशन फ्री होते हैं ऑलमोस्ट, इट इज़ ऑफ द फ्यूचर इम्पोर्टेंस। और जो क्या है, आगे हम जैसे जा रहे हैं, थर्मल जैसे प्लांट्स हमारे हैं, उसकी जगह पे हम फ्यूल सेल को भी देख रहे हैं कि फ्यूल सेल उससे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए इनकी जो फ्यूल सेल है दीज आर ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू अस, ओके, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है और इसमें इजीली आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। दिस सेल वॉज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर आपको क्वेश्चन में आए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ्यूल सेल की कहाँ है, इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जो स्पेस में स्पेस क्राफ्ट वगैरह जाते हैं जिसमें लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें फ्यूल सेल से ही एक तो दो काम होते हैं। एक तो फ्यूल सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और दूसरा क्या होगा, वाटर भी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आपको पता है फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल का आउटपुट क्या है, आउटपुट मिल रहा है आपको, अगर फ्यूल सेल कौन सा ले रहे हैं हम, H2 एंड O2 वाला फ्यूल सेल, उसमें आउटपुट आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास वाटर मिल रहा है और साथ में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। सो जो ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई इस सेल से, ठीक है, और दूसरा क्या मिल गया, आपके जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए वाटर की भी समस्या ख़त्म होगी, ठीक है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है
और ज़्यादा इसमें तामझाम भी नहीं होता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स। और वो ज़्यादा ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इसमें द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस्ड। अब क्या हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो गए, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो उससे उन वेपर्स को क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, ठीक है, ठंडा होने दिया जाता है, कंडेंस किया जाता है, एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर की भी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होगी आपकी, ठीक है। एक और नोट है यहाँ पे, फ्यूल सेल्स आर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक और चीज़ भी है कि एफिशिएंसी, देखो इलेक्ट्रिसिटी तो कोई कहीं से भी बन सकती है, ठीक है, बट ये भी तो देखना है कि वो जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट भी तो होना चाहिए, कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं, जितना हम खर्चा कर रहे हैं इनपुट देने में, रिएक्टर्स देने में, पूरा सेटअप करने में, तो उतना आपके पास आउटपुट भी तो आना चाहिए। तो फ्यूल सेल में देखा जाता है कि अबाउट 70% एफिशिएंट होता है इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्यूल सेल है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% होती है, याद रखना, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और टाइम टू टाइम क्या किया जा रहा है, जैसे कि फ्यूल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, और आपकी कैटलिस्ट होता है। तो टाइम टू टाइम इस एफिशिएंसी को और भी बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कि कभी कुछ इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर देते हैं, कभी इलेक्ट्रोड्स को और ज़्यादा मॉडिफाई करके अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस चलता रहता है टू गेट द हायर एफिशिएंसी इन द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि आप रिलेट भी कर पाओगे। फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट एंड बेटर देन द थर्मल प्लांट्स। थर्मल प्लांट्स क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझेंगे हम। थर्मल प्लांट्स में क्या होता है, इन सच प्लांट्स फर्स्टली हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है, ऑफ फॉसिल फ्यूल इज फर्स्ट यूज्ड टू कन्वर्ट द वाटर इनटू द हाई प्रेशर स्टीम। अब देखो इसमें क्या होता है, जो आपके फ्यूल्स जो थर्मल प्लांट्स है, थर्मल प्लांट्स में क्या होता है कि आपको बेसिक आइडिया तो ये होगा कि जो स्टीम होती है, ठीक है, हाई प्रेशर की स्टीम होती है। स्टीम किसकी होती है, हाई प्रेशर की, ठीक है। हाई प्रेशर स्टीम क्या होती है, जो ये टर्बाइंस है उनको घुमाती है और इससे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पर जो ये हाई प्रेशर की आपको स्टीम आप दे रहे हो इसको, ये भी तो आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और ये किससे प्रोड्यूस होती है, जब आप फॉसिल फ्यूल लाइक कोल गैस, ठीक है, कोल गैस इसकी और ऑयल, ठीक है, या फिर जो भी होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, या अदर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इनके क्या करोगे अब, जब आप कंबशन करोगे, ठीक है, इनकी कंबशन करोगे, उससे जो हीट निकलेगी, उससे जो एनर्जी निकलेगी, उससे आप पानी को किस में कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले स्टीम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उस पानी को किस में कन्वर्ट किया आपने, स्टीम। तो बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पर इस एनर्जी को निकलने में, इस एनर्जी तक पहुंचने में हमें कितना कितना काम करना पड़ा। सबसे पहले तो पानी को हमने फॉसिल फ्यूल को जलाया पहले, ठीक है, उसकी कंबशन करी, फिर उससे जो हीट निकली उससे पानी को किस में ले गए, पानी से हमने स्टीम बना दी। अब उस स्टीम को गिराएंगे हम या फिर हाई प्रेशर में ले जाएंगे टरबाइंस को घुमाने में। अब ये टरबाइन जो घूम रही है, ठीक है, टरबाइन घूम रही है, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। पर यहाँ पर भी तो हमने एनर्जी वेस्ट कर दी कुछ, ठीक है। तो देखा गया जो ये थर्मल पावर प्लांट्स है उनकी एफिशिएंसी होती है जस्ट 40%, ठीक है। और हमने जो फ्यूल सेल पढ़े अपने, उसकी एफिशिएंसी है 70%, इसीलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं देन द थर्मल प्लांट्स। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर थर्मल प्लांट्स आर ओनली 40% एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल प्लांट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं थर्मल प्लांट में, पर वो एक एफिशिएंट मेथड नहीं है। और दूसरी चीज़, दो चीज़ें हैं उसमें, एक तो ये एफिशिएंट मेथड नहीं है, सिर्फ 40% एफिशिएंसी है। सेकंड इज़ इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ये इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़ीरो पॉल्यूशन हो रहा है, ये निग्लिजिबल पॉल्यूशन हो रहा है। इन सच प्लांट्स फर्स्टली हीट ऑफ कंबशन, होता क्या है इसमें, वही चीज़ जो मैंने आपको रफ में बताई। इन सच प्लांट्स फर्स्टली जो हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ कंबशन यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ कंबशन का मतलब है जो कि आप फॉसिल फ्यूल्स है आपके, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स है, उनको जब आपने जलाया, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे ऑक्सीडेशन हुई उनकी, ठीक है, वो रिएक्शन हो रही है, उससे आपकी सम केमिकल एनर्जी निकलेगी, ठीक है। उस एनर्जी को यूज़ क्या करोगे, टू कन्वर्ट द वाटर इनटू द हाई प्रेशर स्टीम, ठीक है। एक तो यहाँ पर मेहनत लगी आपकी। दिस स्टीम इज देन यूज्ड टू रन टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो स्टीम होगी हाई प्रेशर की, उससे क्या होगा, उससे आप
टर्बाइंस को घुमाओगे फिर जाके आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है फ्यूल सेल में, फ्यूल सेल क्या है, एक काइंड ऑफ गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है डायरेक्ट रिएक्शन करवाओ और डायरेक्ट उससे बाहर इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्टली आपको कुछ स्टीम देनी पड़ेगी फिर कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक जो रिएक्शन हो रही है, जस्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब देखो फ्यूल सेल डज नॉट नीड टू बी रिचार्ज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये तो आप समझ गए कि क्यों फ्यूल सेल मोर एफिशिएंट या फिर बेटर है देन द थर्मल प्लांट्स, क्योंकि जो फ्यूल सेल है उसमें आप डायरेक्टली क्या मिल रहा है, फ्यूल सेल में आपको डायरेक्टली रिएक्शन अंदर हो रही है, ठीक है, और डायरेक्टली आपको बाहर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है एज अ इलेक्ट्रिसिटी विद द निग्लिजिबल पॉल्यूशन। और एक और चीज़ नोट कर लो कि फ्यूल सेल डज नॉट नीड टू बी रिचार्ज। जैसे कि सेकेंडरी जो बैटरीज होती है उनको रिचार्ज कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे कि इन्वर्टर है, ठीक है, क्योंकि उसमें बैकवर्ड रिएक्शन करवा रहे हो आप। और आपने क्या करा है, एक सेटअप में आपने जो आपका केमिकल है वो आपने उस बैटरी में अंदर डाल दिया है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो आपका केमिकल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कुछ टाइम पीरियड तक क्या होगी, रिएक्शन होगी और उसके बाद उसकी रिचार्ज करोगे तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बट फ्यूल सेल में रिचार्ज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना होता है रिचार्ज। क्यों इसको रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑक्सीजन एंड आप हाइड्रोजन गैस है उसका कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है इन द सेल। आपने देखा होगा इनपुट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कॉन्टिन्यूसली सेल में आई जा रही है और कॉन्टिन्यूसली आप जो आपका इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और कॉन्टिन्यूसली आप क्या करते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है उसको निकालते रहते हो, ठीक है। और ये दोनों जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है ये रिएक्टेंट्स है जो कि फ्लो करेंगे कॉन्टिन्यूसली इन द सेल एंड प्रोडक्ट फ्लो आउट ऑफ द सेल। और साथ में जो प्रोडक्ट है वो फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द सेल। प्रोडक्ट क्या है, एक तो वाटर निकला आपका इस सेल में और दूसरा क्या है, दूसरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी निकली। तो इसको रिचार्ज करने का तो मतलब ही नहीं है। रिचार्ज की ज़रूरत कब पड़ती है, जब सेल ख़त्म हो जाता है। पर सेल यहाँ पर तभी ख़त्म होगा जब आप रिएक्टेंट्स बंद कर दोगे देना। अब यहाँ पे तो इनलेट है तो वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की, जितना टाइम तक आप कॉन्टिन्यूसली इनको रिएक्टेंट्स दे रहे हो तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, इसीलिए इसको रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस सेल नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ इसमें क्या होता है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर होगी अबाउट द कोरोजन, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।